बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वसल्लिम। अब हम पढ़ने लगे हैं जी पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग अमेंडमेंट एक्ट 2009। दी पंजाब बोले प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग अमेंडमेंट 2009। हाँ जी, सेक्शन कौन से आपके? हाँ जी, 2, 3, 4 4A 4B, हाँ 5 और 7। शाबाश जी। याद रखिएगा, सबसे पहले इसका 17 नवंबर 2009 को ये एनफोर्स होता है। 17 नवंबर 2009, 17 नवंबर 2009 का एनफोर्स होता है। पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग अमेंडमेंट एक्ट 2009। पहला कौन सेक्शन है? 2। वो कहता है जी अमेंडमेंट टू लॉन्ग टाइटल एंड प्रीएम्बल ऑफ द ऑर्डिनेंस इन द ऑर्डिनेंस 2001। पहला ये ऑर्डिनेंस बेसिकली 2001 का था, याद रखिए। पहला ये कौन सा था? 2001 का। 2009 में उसकी अमेंडमेंट है। ऑर्डिनेंस इन लॉन्ग टाइटल द प्रीएम्बल द वर्ड्स डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज, डेंजरस काइट वेयर एवर अकर शैल बी सबमिटेड बाय द वर्ड्स काइट फ्लाइंग। जहां पे भी डेंजरस फ्लाइंग काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज होंगी, ये 2 की बात कर रहे हैं। डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज जहां पे भी होंगी उसको काइट फ्लाइंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काइट फ्लाइंग कहा जाएगा। अच्छा जी। और ये पहला ऑर्डिनेंस कौन सा था? 2001 का था। उसके अंदर 2009 में अमेंडमेंट आई। आपका 2 के अंदर सिर्फ यही बात है कि डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है? काइट फ्लाइंग। ये नहीं देखना कि जी ये जो काइट फ्लाइंग हो रही है ये तो नीची है, ऊंची है। जहां पे भी डेंजरस है ना, उसको काइट फ्लाइंग का वर्ड यूज किया। काइट फ्लाइंग हो रही है। ठीक हो गया। अब सेक्शन 3, द वर्ड डेंजरस शैल बी ओमिटेड खत्म कर दिया गया है, और द वर्ड एक्टिविटीज दोनों खत्म कर दी गई हैं। डेंजरस भी खत्म कर दिया गया और एक्टिविटीज भी खत्म कर दी गई। और क्या कह दिया? काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग कह दिया जी। सेक्शन 3। हाँ जी। अब आ गया जी 4। खत्म। अब उसने 4 के अंदर उसने कहा जी ये चीजें जो है सेक्शन 2 के अंदर से उन्होंने अमेंड की हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, काइट फ्लाइंग मीन द फ्लाइंग ऑफ ए काइट। याद रख लें 2 के अंदर 2 डेफिनेशन क्लास है, और इसका जो सेक्शन C है वो काइट फ्लाइंग को डिफाइन करता है। 2C काइट फ्लाइंग को 2 ऑब्जेक्टिव बन सकती है आपकी, बेशक नहीं है, लेकिन 4 के अंदर ये दिया हुआ है। 4 के अंदर ये अमेंडमेंट की, उसमें 2 के अंदर भी 4 को, यानी 2 को 4 के अंदर रख दिया उन्होंने। समझ आई? और 2C में बताया काइट फ्लाइंग क्या होती है। अब मैं उसकी डेफिनेशन बोलने लगा हूं, सुनिएगा जरा। काइट फ्लाइंग मींस द फ्लाइंग ऑफ ए काइट एट एनी प्लेस विद मेटेलिक वायर। ये आपको जब FIR देते हैं ये चीजें ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, काइट फ्लाइंग से मुराद क्या है? आपने पतंग उड़ाना है किससे? मेटेलिक वायर, धाती वो तार होगी। ये आप किसी और धागे से उड़ाना शुरू कर दें तो वो उसको काइट फ्लाइंग नहीं कहेंगे। नंबर 1 मेटेलिक वायर। नायलॉन कॉर्ड, तंदी जो होती है उसकी, वो कौन सी हो? नायलॉन कॉर्ड की हो, नैलून की हो, वो नायलॉन कॉर्ड हो। पहली मेटेलिक वायर, नंबर 2 RF नायलॉन कॉर्ड रस्सी को बोलते हैं। तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है तंदी। डोर की बात कर रहे हैं। यस, डोर की बात कर रहे हैं। या और एनी अदर थ्रेड कोटेड विद शार्प मांजा। ऐसा कोई भी धागा जिसके ऊपर कोट किया गया हो तेज मांझे से। अच्छा जी। और
sharp manja, or any other material which endangers or is likely to endanger human life or property. या ऐसा कोई भी मटेरियल जिससे उस थ्रेड को, धागे को कोट किया गया है, ऐसे किसी मटेरियल से जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। अब एक धागा है, धागे से पतंग उड़ाया जा रहा है और मुझे पता चल गया कि इस धागे से भी गर्दन कट सकती है, खुदा ना खास्ता, तो उसको भी हम काइट फ्लाइंग के अंदर लेके आएंगे। क्लियर हो गया? मेटालिक वायर, नायलॉन कॉर्ड या कोई भी मटेरियल जिसे शार्प मांझे से कोट किया गया हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंसानी जिंदगी के लिए उस्मान खतरा हो, ये उसमें आ जाएगा। अब प्लेस मीन, ये काइट फ्लाइंग 2C के अंदर था, 2D। अब 2D प्लेस को कह दिया उसने। कौन सी प्लेस होगी? 2C और 2D। कौन सी प्लेस होगी जहां पे हम नहीं उड़ा सकते? उसने कहा कि स्ट्रीट, गली, रोड, बाजार, थारोफेर, शारे आम। शारे आम की अंग्रेजी क्या होगी उस्मान? थारो फेयर। सुन लें, हम ये भूलेगा नहीं, थारोफेर, शारे आम बोलते हैं, थारोफेर। वो कहता है स्ट्रीट, रोड, थारोफेर, पार्क, गार्डन, प्लेग्राउंड, ग्रेवयार्ड, होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, मेस, क्लब, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल और एनी रूफ। ये मोटल भी होटल ही है, समझ लें। छत या ओपन कोई भी स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेस कहेंगे। शार्प मांझा को भी डिफाइन कर दिया F के अंदर, 2F के अंदर। शार्प मांझा मीन्स अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स एंड ग्रीनेड ग्लास, इसमें शीशा होता है, या कोई भी इंजूरियस, मुजरे सेहत मटेरियल हो, कोटेड ऑन थ्रेड, जो धागे ऊपर कोट किया गया हो काइट फ्लाइंग के लिए हो, तो उसको शार्प मांझा बोलते हैं। ठीक है? और इसकी डेफिनेशन का है 2F के अंदर है, 2F के अंदर है शार्प मांझा। हाँ जी। अब 4 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। नो पर्सन शैल कमिट और अबेट एनी एक्ट ऑफ काइट फ्लाइंग। मसलन एक तो उड़ा रहा है, 7 4 और भी खड़े हैं, उसको भी आप बीच में रख लेंगे, वो अबेटमेंट कर रहे हैं। आगे 4 के अंदर लिखता है कि नो पर्सन शैल कमिट और अबेट एन एक्ट ऑफ काइट फ्लाइंग। मैन्युफैक्चर, सेल, अब देखो मैन्युफैक्चर भी नहीं करेगा, बेचेगा भी नहीं, या बेचने की ऑफर भी नहीं करेगा पतंग को। ये भाई 4 पढ़ रहे हैं हम, अब बेसिकली 5 है, उसके अंदर अमेंडमेंट की उन्होंने, उसमें कहता है 4 को भी रख ली है। ठीक है? ये 4 हम देख रहे हैं। 4 कहता है, पहले उसने कहा जी कोई शख्स, अब ऑफेंस और पनिशमेंट की बात कर रहा है, कोई भी शख्स ना बेट करेगा, ना किसी को उभारेगा, ना उकसाएगा, ना उड़ाएगा, ना उड़ाने में मदद देगा, ना बनाएगा। मैन्युफैक्चरर को ही पकड़ लिया है। कहते हैं ना, डीबी साहब कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ो, आप उड़ाने वालों को पकड़ो, कहां पे बन रहा है वो जाके गोदाम पकड़ो। मैन्युफैक्चरर को पकड़ो, जो सेल कर रहे हैं उनको पकड़ो। स्टोर जाके पकड़ो, स्टोर कौन सा है जहां पे ये सेल हो रहा है, जहां पे ये मेटालिक वायर बिक रही है, नायलॉन कॉर्ड बिक रही है, या कोई भी थ्रेड कोटेड विद शार्प मांझा बिक रहा है, या कोई मटेरियल जो इंसानी सेहत के लिए मुजर है वो बिक रहा है, उनको पकड़ो। I got the Nazim of the concerned district and DC through a notification issued with the prior approval of the government allow kite flying and sale of kites for a period not exceeding 15 days during the spring season a year। किसी भी साल के जो मौसम बहार होती है उसके 15 दिन के लिए डीसी जो है वो एक दफा एक्सेसरी लगा सकता है। ठीक हो गया? काइट फ्लाइंग नहीं चलेगी। Provided that manufacturing of kites and permissible kite flying material may be allowed for such period as the government may specify। हाँ, ये जो मटेरियल है, जो हमने नायलॉन कहा है, जो हमने मांझा कहा है, या कोई भी इंजूरियस मटेरियल है जो पतंगबाजी के लिए, धागे के लिए इस्तेमाल होता है, वो कहता है कि अगर इजाज़त मिले तो वो आप किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी। अब आगे, हाँ जी, अब उसने कहा कि अगर कोई ये बंदा करता है तो हु ओवर कंट्रावीन द प्रोविजन, जो हमने आगे बताई कि कोई नहीं करेगा, कोई बेचेगा नहीं, कोई स्टोर में नहीं रखेगा, कोई बनाएगा नहीं। उसने कहा अगर कोई ऐसा करता है तो हाँ जी, शैल बी लायबल फॉर इंटरव्यू नॉट एक्सीडिंग 3 years, या जुर्माना नॉट एक्सीडिंग 100,000, 1 लाख रुपया, या दोनों। ठीक हो गया? 3 साल सजा, वरना 3 साल ज्यादा नहीं होगी, उसे कम जितनी भी दे दें वो जैसे अदालतें करती हैं, और या जुर्माना जो 1 लाख से कम नहीं होगा, या दोनों, ये इसकी सजा है। अब
जुर्माना सर 25,000 लाख या 1 लाख से कम नहीं होगा। भाई वो कहते हैं कि 1 लाख से कम नहीं होगा, जितना भी कर दे गवर्नमेंट, सजा जितना भी कर दे। अब 4A रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4A ये अमेंडमेंट में उन्होंने रखा है, एवरी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर ऑफ काइट्स और काइट फ्लाइंग मटेरियल शैल गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द कंसर्न सिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन द मैनर, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा जैसे वो DC कहेगा। थानों के अंदर या जो जो दुकानें हैं, ये बड़ा इशू बनता है जब स्पेशल ब्रांच करती है ना अपना काम, तो कहती है कि कोई, मुझसे पूछा था SP स्पेशल ब्रांच ने कि आप बताएं कि कोई हमारे पास कहीं रजिस्टर्ड मेंटेन होता है कि ये मटेरियल जो बन रहा है हम इसको पकड़ लें। कोई एक बंदा बना रहा है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये 4A कहता है कि वो दुकानें भी गवर्नमेंट ऐसा को लाइसेंस बनाएगी कि वो रजिस्टर्ड हों। 4A कहता है रजिस्ट्रेशन, एवरी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सेलर ऑफ काइट्स और काइट फ्लाइंग मटेरियल शैल गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द कंसर्न सिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन मैनर, जैसे वो कहेगी। आप पर्सन, आपको कहता है कि वो बंदा जो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने को रजिस्टर्ड करवाए, नहीं करवाता, who contravenes the provision of subsection 1 shall be liable to imprisonment for not, 6 माह सजा होगी। 4A की जो वायलेशन करेगा 6 माह सजा या जुर्माना जो 1 लाख से कम नहीं होगा, या दोनों। क्लियर हो गया? हाँ जी, 6 माह। 4B पे आ जाओ जी। 4A होगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। जुर्माना 1 लाख से कम नहीं होगा, 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, या 6 माह सजा या जुर्माना जो 1 लाख से ज्यादा ना हो, या दोनों, या बोथ, ठीक है। अब आगे 4B क्या है? 4A में कहा कि रजिस्ट्रेशन करवानी है, 4B में कहा कि परमिशन फॉर काइट फ्लाइंग, 4B में कहा सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 के अंदर कहा गया है कि कोई बंदा नहीं करेगा, कोई बंदा नहीं करेगा, कोई बंदा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, काइट फ्लाइंग नहीं करेगा, धागे नहीं बनाएगा, मटेरियल नहीं इकट्ठा करेगा। अब उसने कहा उससे मशरूत, सब्जेक्ट सेक्शन 4, एन ऑनर, मालिक या पोजेसर या जिसके पास कब्जा है ऑफ प्लेस शैल ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द यूनियन नाज़म डिस्ट्रिक्ट DC की ऑफ द एरिया काइट फ्लाइंग, कि वो प्लेस फॉर काइट फ्लाइंग, कि वो काइट फ्लाइंग अपने पास रख सकता है और SHO को बताएगा कि मेरे पास ये परमिशन मिली हुई है मुझे। क्लियर हो गया? मुझे परमिशन मिली हुई है, यस, DC परमिशन देगा और SHO को बताएगा कि जी आई हैव द परमिशन टू कीप दिस एंड दिस मटेरियल, ठीक है। अब अगर वो परमिशन नहीं लेता और उसके बावजूद वो रखता है, ठीक है, तो उसकी सजा 4B में आगे आ गई। 4B2 उसकी वही 6 महीने या जुर्माना जो 1 लाख से ज्यादा ना हो, और यह दोनों। ठीक हो गया? अब 4C पे आ जाओ। शाबाश शाबाश, गई बात। अब वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश अ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन इन द मैनर, कि एक काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बनाई जाएगी, ठीक है। और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है वो सारे अपने जो प्रोसीजर है वो भी एक अपना बनाएगी। ये 4C के अंदर कह दी है, ठीक है। कहाँ कहा हुआ है ये? 4C के अंदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन होगी। पहले में रजिस्ट्रेशन, फिर परमिशन, फिर एसोसिएशन। 4A में क्या है? रजिस्ट्रेशन। 4 में क्या दिया? कोई नहीं बनाएगा, कोई असिस्ट नहीं करेगा, किसी को अबेट नहीं किया जाएगा, कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। ये आगे 4 में क्या दिया? रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रख ले तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। 4B में क्या दिया? परमिशन लेगा। C में क्या दिया? कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन होगी, यह बता दिया। अब आगे है 5 तो मैंने पहले पढ़ा नहीं दिया। 5 हाँ जी, 5 के अंदर क्या है इधर देख लेते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट के अंदर तो नहीं है 5। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 4 इन ऑर्डिनेंस में बस 5 वही है जो मैंने आपको सारा ये पढ़ा दी है। उसके अंदर 4BC है, ये सारी अमेंडमेंट के अंदर 4 को डाल दी है। 5 के अंदर ये 4ABC को डाला है, ठीक है। अब आगे 7 क्या है? हाँ जी, इसमें 4B इन द साइड ऑर्डिनेंस आफ्टर 4A द फॉलोइंग सबसेक्शन, वही परमिशन। यानी 5 के अंदर उन्होंने कहा कि 4A है,
बाकी जो वो बी है 7 में है, ठीक है, और 8 के अंदर उन्होंने 4C डाला हुआ है, ठीक है। यही उसके अंदर है, ये देख लीजिएगा आप। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानी तकसीम करने का शरफ बख्शे। तो जी 15 मिनट का है।